नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम क्लास 10th के एनसीईआरटी फाउंडेशन में इकोनॉमी के थर्ड चैप्टर पर डिस्कस कर रहे थे, जहां हम इकोनॉमी के थर्ड चैप्टर में आपको मैंने सिखा दिया है कि मुद्रा क्या होती है। आज हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है, जो कि एक बेसिक आधार होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा, तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आज हमारे टॉपिक का नाम है बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा बैंक क्या होता है और बैंक का मतलब क्या है और बैंक कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता भी नहीं होगा, चाहे वो जितने भी बड़े हो गए हों, चाहे वो बीए ही क्यों ना कर ली हो। बैंक का मतलब क्या होता है उन्हें आज तक पता नहीं होगा। चलिए कोशिश करते समझाने का। काफी ज्यादा मजाक हो गया हमारे और आपके बीच में। अगर कहा जाए, सबसे पहले अगर कहा जाए बैंक भारत में आए कैसे, तो भारत में बैंक आज से अगर कहा जाए हजारों साल पहले उपस्थित नहीं थे। बहुत पहले जो जमींदार हुआ करते थे, यानी जो जमीन के बहुत बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, अब अगर देखोगे तो वो कहीं ना कहीं किसानों को या छोटे मोटे व्यक्तियों को ऋण दिया करते थे। ऋण मतलब कर्जा दिया करते थे। उस कर्जे के बदले वो कहीं ना कहीं काम लिया करते थे उनसे कि भैया तुम हमारे घर में इतने घंटे काम करोगे, या मान लो तुमको इतना रुपया पे करोगे हर महीने, या खेती कर रहे हो तो उस खेती का एक चौथाई या एक छठा भाग हमको दोगे, क्योंकि ये उनका रूल हुआ करता था। अब आप देखो, सोचो कि भाई ये कहीं ना कहीं शोषणकारी नहीं है। मान लो कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये सब चीजें ना हो पाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सेम है अगर हम देखें तो आगे चलकर सेठ जी भी दिखते हैं हमको, जो सोनार हुआ करते थे, वो भी पैसे लिया करते थे और पैसे दिया करते थे, यानी लेन देन की व्यवस्था वहां पे भी थी। पर अगर देखोगे जमींदार और कहीं ना कहीं सेठ जी, ये जो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, उनके साथ ग्राहक का इंटरेक्शन देख रहे हो कि जो ग्राहक है उनसे लेन देन कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में आप क्या देखते हो? कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब कोई एक सीमा निर्धारित नहीं की गई कि कितने पर ही कितने रेट पर ये ऋण देगा उसको और वो कितने रेट पर इसको चुकाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो आप इसको कह सकते हो एक शब्द, असंगठित क्षेत्र। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने भारत में दो बैंकों की स्थापना की। अब अंग्रेज का मतलब तुम लोग अलग से मत लेना, उसका मतलब था ब्रिटेन। ब्रिटेन जब भारत में आया तो कहीं ना कहीं भारत में उपनिवेश स्थापित करने के बाद जब उनको ट्रांजेक्शन में दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने दो बैंकों की स्थापना की आगे चलकर 18 सेंचुरी के आसपास, 1819 में। अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो स्थापना की, पहले आरबीआई थी, दूसरा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल का काम यह था कि वो जो बैंक है कहीं ना कहीं ब्रिटेन से पैसा लेके आता था और आरबीआई को ट्रांसफर किया करता था। अब बेसिकली अब देखो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लो, पैसे आए कैसे। पहले जो भारत तक कई प्रांतों में बटा था, अब इन प्रांतों की एक अलग करेंसी थी। और उससे पहले अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं भारत में सामंतवादी व्यवस्था थी, तो कई सारे सामंत हुआ करते थे एक राजा के। तो आसन में अंग्रेजों ने सबको हराया। औरंगजेब के जाने का अंग्रेजों ने सबको हराया, युद्ध लड़ा, चाहे वो छल से लड़ा चाहे वो कपट से लड़ा। उन्होंने लड़ के कहीं ना कहीं क्या किया, सारी मुद्राओं को खत्म करके एक कहीं ना कहीं केंद्रीकृत मुद्रा की स्थापना कर दी, यानी एक यूनिक जो भारत में करेंसी थी उसको इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। अब जैसे उन्होंने करेंसी को बना दिया भारत के अंदर एक इंपॉर्टेंट करेंसी के रूप में, अब आप देखोगे ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच जो ट्रांजेक्शन होते थे ये दो बैंकों के बीच में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं पर होने। बैंक एक प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना। यानी बैंक कोई भी हो वो अपना फायदा हमेशा देखेगी। कोई भी प्राइवेट संस्था वो अपना फायदा ही देखेगी, सीधी सी बात है। सरकारी संस्था कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी कार्य करेगी, यानी पब्लिक वेलफेयर के वर्क करती है। तो भारत में कई तरह के बैंक है, अगर देखोगे तो आरआरबी है, अब देखो ग्रासी का कहीं ना कहीं गोमती ग्रामीण बैंक आएंगे, और कहीं ना कहीं आरबीआई के द्वारा। देखो आरबीआई जो है इन सबसे प्रमुख है, ये केंद्रीय बैंक है। अब समझते हैं पहले क्या है, यहाँ पर थोड़ा लिख के समझ लेते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने लगे आगे चलकर। देखिए पहले समझ लेते हैं संगठित क्षेत्र क्या है। देखिए बैंक के दो क्षेत्र हैं, एक संगठित और एक असंगठित। संगठित में जो बैंक है ये बेसिकली ट्रांजेक्शन कवर करती है। अब बैंक जो है वो कहीं ना कहीं आरबीआई जो है ये कहीं ना कहीं केंद्रीय बैंक है जो कि इंपॉर्टेंट वर्क करता है। आरबीआई का काम ये है कि ये मुद्राओं को जारी कर सकता है और भाई जो बैंक है इनको कहीं ना कहीं लोन दे सकता है ना। अब बैंक का काम क्या है? बैंक का काम ये है कि भैया तुम यहाँ खाता खुलवा सकते हो, यानी कि जब खाता खुलवाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहला है, देखो बैंक का काम ऋण देना है, कर्जा देना। अब कर्जा देंगे, दूसरा यहाँ पर लेन देन करेंगे, जिससे अगर देखोगे तो यहाँ पर सीसी यानी करेंट अकाउंट होगा, सीए इसको कहते हैं, है ना। दूसरा होता है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। दो है, मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर करेंट अकाउंट पे जमा करेगा और जो ऋण लेगा वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इसे निकालेगा। तो बैंक को अगर मान लीजिए कभी कभार बैंक के पास पैसे कम पड़ गए या बैंक को आवश्यकता है ऋण की, तो बैंक आरबीआई से ऋण लेगा, नहीं तो फिर अन्य बैंकों से भी ऋण ले सकता है।
अब ये आप समझ चुके हो कि मतलब कहीं न कहीं यहाँ पर क्या है कि अब जब करेंट अकाउंट खुलाओगे तो यहाँ बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं। अब ये पेपर वर्क होते बेसिकली इसलिए क्योंकि यह पेपर ये आपको साबित करेगा कि भैया कि जो बैंक खुलवा रहा है ये आरबीआई के अधीन है ना? जो मतलब आप अकाउंट खुलाओगे वो कहीं न कहीं आरबीआई उसको जानता रहेगा कि हाँ भैया ये अकाउंट खुला हुआ है इसके अंदर। देखिए असंगठित में दिक्कत क्या है? एक मिनट रुकिए। असंगठित जो मैंने आपको बताया बेसिकली इसमें अगर देखोगे तो कोई जमींदार है, इसको हम लैंडलॉर्ड कहेंगे, है ना? अब दूसरा होगा फार्मर यानी किसान। सेठ जी होंगे जिसको हम गोल्ड स्मिथ कहते थे उस समय, सुनार, है ना? अब ये थे उस समय के अमीर लोग। इन लोगों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, इनको जो भी इसको लोन देना रहा वो लोन दे दे। अब लोन दे दे वापस वही निवेश ले, यानी कहीं ना कहीं भाई जो इंटरेस्ट है वो लेंगे वापस, है ना? तो अब लोन इंटरेस्ट पे लेंगे भाई कि हम तुमको लोन दे रहे हैं इतने का, हमको इतना वापस करो। तो अब मान लो इनके जैसे यहाँ पर देखो पेपर वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर कोई पेपर वर्क हो ही नहीं रहा। मतलब कोई भी लैंडलॉर्ड है वो लोन दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कोई है ही नहीं इसके बीच में। अब यहाँ पर अगर आप लोन लेने जाओगे तो पूरा पेपर वर्क करवाया जाएगा, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, भैया तुम लोन लेने आ रहे हो। देखो जैसे एक बार हम देख रहे थे या आप लोग देखते हो हर बार एक मीम वायरल होता है कि एसबीआई में लोग जो है काफी लंबी लाइन रहती है और लंच ब्रेक आ जाता है। रीजन ये है कि भारत में बैंक के व्यवस्था के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। रीजन है कि अगर मान लो कभी भी कोई व्यक्ति ऋण ले रहा है या उसको पैसे दे रहा है तो होता क्या कि भाई देखो पहली बात है अकाउंट प्रोसेस, यानी जो अगर आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से लेके पैसे आ रहे हो सकता है वो पैसे चोरी का हो, जमा कर रहे हो, तो बैकग्राउंड क्लियर करना पड़ता है। तो उसमें आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी चीजें लगती हैं सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। देखो बैंक एक पूरा प्रोसेस करता है का सिस्टम सीख जाओगे। पर भारत में आज भी तुम देखोगे समस्या क्या है कि भारत में लोग इस पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है। अब इस पर बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। अब तुम लोग जरा सोचो कि कौन से इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट है कि ये वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट है? ये वाला तुम गवर्नमेंट के अंडर में हो, तुम्हारे अकाउंट में मान लो कभी भी तुम्हारा पैसा खत्म होता है, मान लो जैसे मान लो कि कभी कभार बैंक कंगाल हो जाते हैं। अब बैंक जैसे कंगाल होगा वो आरबीआई से लोन लेगा ताकि तुमको तुम्हारा पैसा वापस करे। अब मान लो यहाँ पर कोई गोल्ड स्मिथ या लैंडलॉर्ड का पैसा चोरी हो गया या कभी वो कंगाल हो गया, तो जो लोन दिए हो या जो तुम लोन लिए हो उससे, या मान लो जो पैसे तुम इसको जमा करके रखे हो, तो क्या तुम्हें वापस मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, जाहिर सी बात है। कोई भी व्यक्ति अगर इनमें पैसा जमा किया होगा इसके पास तो उसको वापस नहीं मिल पाएगा। पर भारत की विडंबना तुम देखो कि भारत के लोग असंगठित क्षेत्र पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तुम अगर देखोगे तो हर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पैसा उठा कर रखा है। अब ये सबसे बहुत ज्यादा अगर तुम देखो दयनीय स्थिति है। रीजन ये है कि बहुत सारे लोग ऋण जो है बैंक से लेना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि लंबी लंबी लाइनों में वो लगना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है वो लोन किस पर लेंगे कि भाई वो लोन के लिए कोई मकान चाहिए, कोई दुआरे चाहिए, या मान लो कोई भूमि चाहिए जिस पे आप लोन उठाओगे। क्योंकि देखो लोन के लिए भाई आपको पूरा प्रोसेस करना होता है ना, कि मान लो कल को आप भाग गए पैसा लेकर, तो उस पैसे को रिकवर कैसे करेंगे? बेचेंगे कुछ सामान को तब वो रिकवर कर पाएंगे। तो यही सब चीजें जो है भारत में क्या है कि बहुत ज्यादा बैंक को बढ़ावा नहीं देती है। आज भी तुम देखोगे तो आरबीआई हमेशा समय समय पर जारी करती है कि बैंक में ये सुधार होने चाहिए। आर्थिक सुधार के रूप में इसको तुम देख सकते हो, पर जो समय समय पे होते रहते हैं। तो बैंक का काम समझ में आ गया, बैंक काम कैसे करती है कि भारत में बैंक का काम यह है कि भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाएगी, यानी ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाएगी, कहीं ना कहीं लोगों को साक्षर करेगी, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाएगी, लोगों को पढ़ाएगी लिखाएगी, समझाएगी किस तरीके से बैंक खुलता है, खाता कैसे खुला जाता है। और दूसरा है कि बैंक में लोग ज्यादा इसलिए लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं कि यहाँ पेपर वर्क अधिक होता है। तो समझ लो भाई अगर तुम अच्छा काम करोगे थोड़ा प्रोसेस लगेगा, पर अंत में तुम्हारा परिणाम अच्छा होगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो पैसा कोई लेके भागेगा नहीं, बल्कि तुम्हारा पैसा हमेशा डबल होता रहेगा। पर यहाँ पर क्या है कि लैंडलॉर्ड या गोल्ड स्मिथ जो यानी सुनार है या जो तुम्हारे जमींदार है, वो जो तुम जिस पर तुम लोन ले रहे हो तो वो तुमसे हो सकता है अधिक पैसा लेने की कोशिश करे। तो हमेशा याद रखना कि जो चीज़ समझाई जाती हैं वो हमारे भले के लिए होती है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आएगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर बनता है।